आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग कंप्यूटर का एमसीक्यू देखेंगे। आप लोग को पता होगा कि हर एग्ज़ाम में कंप्यूटर से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर ही रहते हैं, चाहे वो रेलवे के एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, कोई भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम में ज़रूर 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं। और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो हम लोग देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो कंप्यूटर के जनक के रूप में चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो इनपुट डिवाइस जैसे क्या, जो हम लोग कंप्यूटर के देते हैं वो इनपुट डिवाइस हो जाता है, और जो कंप्यूटर हम लोग को देता है वो आउटपुट डिवाइस हो जाता है। तो इनपुट डिवाइस में कौन कौन आएगा, माइक्रोफोन आ जाएगा, स्कैनर आ जाएगा, जॉयस्टिक आ जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। तो 2 का डी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे 3 नंबर देखिए क्या चीज़ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। देखिए आउटपुट से पूछ दिया है क्वेश्चन, तो आउटपुट यानी स्पीकर क्या करता है, वो बाहर की तरफ आवाज़ देता है। प्रोजेक्टर बाहर की तरफ दिखाता है। हेडफोन ये भी बाहर की तरफ आवाज़ देता है। तो इनमें सभी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 3 का। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा पहला वायरस है। अच्छा देखिए, वायरस पूछा है कि वह पहला वायरस कौन सा है। तो पहला वायरस कौन सा हो जाएगा, बूट स्ट्रैक्टर, मल्टी पार्टी, आई लव यू, डी नंबर क्रीपर। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, क्रीपर। सभी तो वायरस हैं ही, लेकिन जो डी नंबर है क्रीपर, ये पहला वायरस है। एक सी नंबर देखेंगे आप लोग, आई लव यू, एक प्रकार का वायरस है, थोड़ा दूर रहेंगे आप लोग। इसका देखिए बोल रहा है कि इसका एक टैगलाइन था, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ़ यू कैन। ये इसका टैगलाइन था कि मैं क्रीपर हूँ, मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। इसे तैयार करने वाला रे टॉमलिंसन था। देखिए वायरस बनाने वाला कोई इंसान ही होता है, इसलिए बनाया जाता है कि वो हमारे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप को बर्बाद करे, ताकि हम लोग का खर्चा बढ़े और उस कंपनी का जो है इनकम बढ़े। इसी के वजह से तैयार किया जाता है। तो हम लोग का बनाने वाला जो है, बिगाड़ने वाला वही है, ध्यान रखेंगे आप लोग। 4 नंबर हो गया। आगे 5 नंबर, ईमेल एड्रेस किससे बना होता है। तो ईमेल एड्रेस देखिए 2 भाग से बना होता है। आप लोगों को पता होगा, आप सभी का एक ईमेल आईडी होगा, बीच में एक @ आता है। @ 2 पार्ट को जोड़ता है, पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को जोड़ता है। ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे कि जो ईमेल आईडी को जोड़ने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं, तो @ बोलते हैं। एक डोमेन नेम होता है, एक यूजर नेम होता है। तो याद रखेंगे ये 2 पार्ट से मिलके बना होता है। आगे 6 नंबर, उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन स्तरीय निर्देश में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए इस भाषा को बोलते हैं, इसको जो चेंज करता है उसको कंपाइलर बोलते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, कंपाइलर। असेंबलर भी देखिए वही होता है, असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। लिंकर तो लिंक करना या आप लोग को जानते होंगे। एडिटर एडिट करना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ये उच्च स्तरीय भाषा को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 नंबर, विंडोज 10 किसका उदाहरण है। देखिए विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। विंडोज 10 जो है ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे क्वेश्चन नंबर 8, डैश ग्राफों का उपयोग विशिष्ट आइटम का प्रतिशत प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अब देखिए इसमें सब ग्राफ का नाम दिया गया है, बार, लाइन, पाई, कॉलम, ये सब एक प्रकार के ग्राफ हैं। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि प्रतिशत को कौन प्रदर्शित करता है। तो प्रतिशत को जो प्रदर्शित करता है वो पाई चार्ट होता है। जैसे आप लोग मैथ बनाते होंगे तो मैथ में एक DI का क्वेश्चन आता है, तो वो सब इसी चार्ट पर तैयार होते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे 9 नंबर, अंडरलाइन का विकल्प किस मेनू बार के अंतर्गत आता है। देखिए हम लोग जो अंडरलाइन करते हैं, देखिए ये इंग्लिश में जो अंडरलाइन लिखा है इसके नीचे एक पाई है, इसको अंडरलाइन बोलते हैं। इस अंडरलाइन बोल रहा है कि कौन सा मेनू के अंतर्गत आता है। जब आप कंप्यूटर खोलिएगा, MS वर्ड खोलिएगा,
तो उसमें एक होम मेनू आता है। होम मेनू के अंतर्गत ही अंडरलाइन रहता है, बोल्ट रहता है, अंडरलाइन रहता है, इटैलिक रहता है, ये सब सारे रहते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 9 का। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो व्यू में अगली स्लाइड पर जाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? F1 का या P का, राइट एरो कुंजी का, या D नंबर N का। तो हम लोग राइट एरो का क्लिक करेंगे तो अगले स्लाइड पर चले जाएंगे। तो इसका 10 का आंसर C हो जाएगा। आगे 11 नंबर बोला DVI का पूर्ण रूप बताना है। डिजिटल विजुअल इंटीग्रेशन, या डायरेक्ट वीडियो इनपुट, या डिजिटल विजुअल इंटरफेस, या डिस्प्ले वीडियो इंटरफेस। इसका सही आंसर C हो जाएगा, डिजिटल विजुअल इंटरफेस। 11 का C। आगे 12 नंबर, पंक्ति यानी रो और स्तंभ यानी कॉलम के प्रतिच्छेदन को क्या कहते हैं? आप लोग को पता होगा कि ये रो हो जाता है, ये कॉलम हो जाता है, तो दोनों का प्रतिच्छेदन को यानी दोनों से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? उसे सेल बोलते हैं, सेल। ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 का ए। 13 नंबर, निम्न में से किसकी स्टोरेज क्षमता सबसे कम होती है? तो देखिए सबसे कम इसमें से स्टोरेज क्षमता फ्लॉपी डिस्क की होती है। 13 का ए रखेंगे, बाकी CD, हार्ड डिस्क, जिप डिस्क इस सब का अधिक होता है, लेकिन सबसे कम क्षमता फ्लॉपी डिस्क की होती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 13 का। आगे 14 नंबर, MS वर्ड में सिलेक्टेड यानी चयनित टेक्स्ट को निम्न में से किस अनुक्रम का पालन करके सही और कॉपी किया जा सकता है? तो देखिए इसका बोल रहा है ना कि कॉपी करना यानी किसी और जगह पेस्ट करना, कॉपी करके पेस्ट कर देना, उसका शॉर्टकट की पूछा गया है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन के बारे में आप लोग को एक बार समझाते हैं। कंट्रोल C का मतलब होता है कॉपी करना, और कंट्रोल P का मतलब होता है प्रिंट करना, जो डॉक्यूमेंट प्रिंट किया जाता है। तो ये तो नहीं होगा, इसको बोल रहा है कि कहीं से कॉपी करके कहीं ले जाके चिपका देना है, पेस्ट कर देना है। कंट्रोल ए का मतलब होता है कि ऑल सेलेक्ट, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके कंट्रोल ए कीजिएगा तो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल P तो समझ गए। कंट्रोल ए और V का मतलब होता है पेस्ट करना, यानी कंट्रोल C का मतलब हो जाता है कॉपी करना, और कंट्रोल V का मतलब हो जाता है पेस्ट करना। तो इसका ऑप्शन D हो जाएगा सही आंसर, 14 का D। आगे लास्ट नंबर, ये बोल रहा है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ऑपरेटिंग गति क्या थी? तो इसका नैनो सेकेंड था। ऑप्शन C हो जाएगा, तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर की ऑपरेटिंग गति क्या थी? तो नैनो सेकेंड था। आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। बाकी देख सकते हैं यहाँ से कि 14 जुलाई से सुबह 7 से 8 नया बैच आ रहा है, ये हरिओम सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। एक नया बैच चल भी रहा है सुबह 9 से 10 जिसका टाइमिंग है, ये सोनू सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग दोनों में से कोई भी बैच को ज़रूर ज्वाइन करें। बाकी के मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।